एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको किस तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए काम करना चाहिए, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशंस, जब भी मैंने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, वो बहुत एफर्टलेस रही हैं। और किसी भी चीज़ का आपको मज़ा तभी आता है जब वो एफर्टलेस हो, जब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको ना लगानी पड़े। आपको ये ना हो कि मेरा प्रोसेस ही इतना ज़्यादा एफर्ट वाला था कि अब मुझे इस चीज़ का उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के बाद मिली है। लेकिन मैनिफेस्टेशन के टाइम पे लोग ये गलती कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए, मे बी पैसा, आप किसी पोजीशन के लिए कर रहे हैं, ग्रेड्स के लिए कर रहे हैं, मार्क्स के लिए कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट लगाते हैं उसमें, लेकिन बाद में जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आपको खुशी नहीं होती उतनी, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन हम कैसे करें? सबसे पहले अपने अंदर एक बिलीफ बनाना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। हम में से बहुत सारे लोगों का यही एक जो विश्वास है वो गलत चल रहा है। हमें लगता है कि जब तक किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डाला जाएगा, तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आसपास में ही देख लो कि उनकी लाइफ कितनी एफर्टलेस है और वो कितने आराम से काम करते हैं, लेकिन उनको चीज़ें भी उतनी आराम से मिलती हैं। पर आप कई बार इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ के प्रति का ये विश्वास ही बहुत गलत है कि ये इस चीज़ में, या फिर मुझे कोई भी चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप इस चीज़ के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने ऊपर ये लेबल लगा के घूमती हूँ या घूमता हूँ कि मेरे को कोई भी चीज़ जो है वो बहुत मेहनत के बाद मिलती है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी कभी एफर्टलेस नहीं होगी। आपको इस बिलीफ को तोड़ना है। इसके ऑपोजिट रिपीट करना शुरू करो कि मुझे बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे मेहनत करने पर, थोड़ी सी मेहनत करने पर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जब आप इस तरह का विश्वास बनाएंगे तो आपकी थोड़ी सी मेहनत भी आपको रिजल्ट देगी। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कह लो, मैनिफेस्टेशन को कह लो, इसमें सबसे मेन है विजुअलाइजेशन। अगर आपके माइंड में एक इमेज नहीं बन रही है कि मुझे मेरा गोल किस तरह से देखना चाहिए, जो मैं फ्यूचर में एक चीज़ सोच रही हूँ वो मुझे आज किस तरह से देखनी चाहिए, अगर आपके मन में कोई पिक्चर ही नहीं है उस चीज़ की, तो वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। क्योंकि सारा इसमें जो कमाल है वो फोकस का है। अगर आपने फोकस नहीं किया, आप डर के बारे में, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसकी पिक्चर बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं, फिर एकदम से अपने मन को रोकते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये मैनिफेस्ट नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने अपनी पॉजिटिव चीज़ के लिए, पॉजिटिव अट्रैक्शन के लिए उसका पिक्चर क्रिएट किया? जब आप पिक्चर ही क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ कितनी के पास लगेगी? अपने नहीं लग सकती, क्योंकि आपके माइंड में अभी उसकी रेपिटेशन ही नहीं हुई। तो विजुअलाइजेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन एफर्ट हो। विजुअलाइजेशन आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, जब आपका माइंड शांत हो। शांत माइंड के साथ अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को आज में किस तरह से देखना चाहते हो, उसकी एक इमेज क्रिएट करना शुरू करो। पहले दिन आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि रैंडमली कि मेरे को ये भी लाइफ में चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो रैंडम चीज़ें आएंगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको हर दिन प्रैक्टिस बनाओगे, मैं ये नहीं कहती कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटा विजुअलाइजेशन करनी है, आप सिर्फ 5 मिनट विजुअलाइजेशन करिए। आपको पता चलेगा कि 4-5 दिन के बाद आपके थॉट्स क्लियर होने शुरू हो गए हैं, आपके अंदर से वो चीज़ आना शुरू हो गई कि मुझे मेरी लाइफ में यही चीज़ चाहिए। और जब आप 3-4 दिन के इस प्रोसेस के बाद एक सेम थॉट को रिपीट करना शुरू कर दोगे, उस सेम पिक्चर को देखना शुरू कर दोगे, तो उसको आपकी लाइफ में सच्चाई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे पहली चीज़ सीखी थी वो विजुअलाइजेशन थी। मेडिटेशन के दौरान भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लास्ट का 1-आधा मिनट जो है उसमें अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में जिसमें आपको लगता है कि मुझे ग्रोथ की ज़रूरत है, अगर हेल्थ में लगता है तो वहाँ पे इमेजिन करो अपने आप को हेल्दी बॉडी में। अगर करियर में देखना चाहते हो तो एक नंबर देखो अपने अकाउंट में कि कितने पैसे मैं अपने अकाउंट में देखना चाहती हूँ। और अगर रिलेशनशिप में देखना चाहते हो तो अपने आप को अच्छे रिलेशनशिप्स में देखना शुरू करो। जब तक दिखेगा नहीं, आपको नहीं फील होगा, और जब तक फीलिंग नहीं होगी तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस नहीं होगी। तो सेकंड चीज़, इस चीज़ को भी करना शुरू करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, अपने मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए आप जितनी भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो करो, लेकिन मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए उनके पीछे भागो नहीं।
भागो नहीं मीन्स आप डेस्पिरेशन मत दिखाओ कि अभी मैंने आधा घंटा पहले अपनी सारी प्रैक्टिसेस की और उस आधे घंटे के बाद मैं सोचना शुरू कर दूं कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा। इट मीन्स आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आपको विश्वास नहीं है कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं। आप अपने वहाँ पे डाउट क्रिएट कर दिया, आपने ट्रस्ट नहीं किया यूनिवर्स पे और आप ये वाइब्रेशंस भेज रहे हो। उस आधे घंटे में आपने जो प्रैक्टिस की वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन उस आधे घंटे के बाद आपने पूरा दिन क्या किया, यूनिवर्स को क्या वाइब्रेशंस भेजी, वही आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करती हैं। तो जब आपने अपने दिन की किसी भी टाइम में, आपको इवनिंग में प्रैक्टिसेस करना अच्छा लगता है, मॉर्निंग में अच्छा लगता है, जब आपने कोई भी एक टेक्निक कर ली, उसके बाद अपनी डेली रूटीन के काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर दो। अगर बीच में आपका ध्यान भी जाए कि मैंने इस गोल के बारे में विजुअलाइज़ किया था या फिर मैं ये मैनिफेस्टेशन पूरा करना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने ये कोई टेक्निक की थी, तो अपने आप को बार बार बोलो कि ये चीज़ पूरी हो जाएगी, मुझे ट्रस्ट है, मुझे फेथ है, ये चीज़ पूरी हो जाएगी, मुझे यूनिवर्स पे बिलीव है, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है, ये चीज़ पूरी हो जाएगी। तो अपने आप को इस तरह की रैंडम पॉजिटिव एफर्मेशंस दे के आप अपने अंदर से वो डेस्पिरेशन ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि डेस्पिरेशन ही आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देती, कि आप बार बार कमी का साइन भेजते जा रहे हो कि है नहीं है ये चीज़ मेरे पास। और मैनिफेस्टेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करती है। जितना आपने आज मान लिया कि ये चीज़ मेरे पास है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है तो आप उसी को सच मान रहे हो, लेकिन अगर आज आपने इस चीज़ को मान लिया कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, ये मुझे सही टाइम पे मिल जाएगी, बस फिजिकल फॉर्म में मिलना ही बाकी है, लेकिन अंदर आपने पूरा विश्वास जगा लिया कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत एफर्टलेस हो जाएगी। आप सारा दिन खुश रहोगे, आपके मन में चिंता नहीं होगी, आप एंग्जाइटी में नहीं घूमोगे कि मैंने प्रैक्टिस तो की है, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज़ों का अगर क्लैश हो रहा है तो इसको ठीक करो। जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की हैं इनको फॉलो करो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इनको फॉलो किया है और मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, बहुत एफर्टलेस होती हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट को मैंने आज डिस्कस किया है। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो उसको फॉलो करो, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए, उनसे नॉलेज लेकर उनको अप्लाई करने के लिए, नॉलेज आप बहुत इकट्ठी करते होंगे लेकिन उसको अप्लाई करना शुरू कर दो, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, एंड उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके भी ज़रूर बताओ कि आपको प्रैक्टिसेस करके या फिर ये जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ इनको देख के आपको क्या फ़ील होता है, आपकी क्या लर्निंग है इससे। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।